आज से 2 दिन बाद भारत की नई पार्टी जेनजी की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी एक मैसिव प्रोटेस्ट करने वाली है। ये प्रोटेस्ट होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जिसमें इस पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो अमेरिका से शामिल होने के लिए इंडिया लौट रहे हैं। सोनम वांगचुक आ रहे हैं और भी कई बड़ी पर्सनालिटी इसमें शामिल होगी और खासकर इसमें जो शामिल होंगे वो हैं युवा, जेनजी, बेरोजगार जो पेपर लीक, पेपर धांधली से परेशान हो चुके हैं। इस प्रदर्शन से पहले दोस्तों अब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के साथ करी है। एक असली, एक प्रोफेशनल और एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पार्टी के 3 नए और पहले स्पोक पर्सन ने मीडिया के सामने अपने स्टैंड को रखा है। वो क्या चाहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी का एम क्या है और कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या कुछ करने वाली है, 6 जून को क्या करने वाली है और 6 जून के बाद क्या करने वाली है, इन सब पर बात करी है। पार्टी की तरफ से 3 प्रवक्ता सौरभ दास, विजय तधाइया और आशुतोष रांका पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों को लेकर जनता के बीच आए हैं और प्रोफेशनल तरीके से पार्टी ने मीडिया और जनता के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बाकायदा जैसे राजनीतिक पार्टियां, चुनाव लड़ने वाली पार्टियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं अपने किसी भी कार्यक्रम से पहले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी। ठीक उसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी मीडिया के सामने आई है, पूरा उनका पैनल बैठा हुआ है और इस मीटिंग से पहले ही, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने स्पोक पर्सन के नाम की अनाउंसमेंट भी करी थी। यहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया गया है और कहा गया है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और कहा कि इसके लिए वो सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार भी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने बात कही। सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के इस्तीफे को लेकर भी सवाल उठाए और तबादले को सिर्फ एक दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और केवल तबादलों से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते थे। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 बार उन्होंने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पे मीडिया चला रहा है कि इट इज मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। लेकिन वन ऑफ दोस ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की बात करें तो वो 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंच रहे हैं, खास तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और जंतर मंतर पर होने वाले एक मैसिव प्रोटेस्ट को लेकर। जंतर मंतर वो आएंगे, प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग थाने जाएंगे और पार्टी ने इसीलिए देश भर के युवाओं से इस आंदोलन में शामिल होने की मांग भी करी है। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में हजारों की संख्या में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, पेपर लीक के मसले पर कर रहे हैं, पेपर धांधली के मसले पर कर रहे हैं, भर्तियों को लेकर कर रहे हैं, उसके बाद उम्मीद भी यही है कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत नंबर्स में लोग यहां पर पहुंचेंगे भी, क्योंकि इस वक्त जहां कहीं भी जेनजी हो, युवा हो, बेरोजगार हो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं। सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। खुद सोनम वांगचुक ने इसको लेकर पोस्ट किया कि अगर 5 तारीख तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाती है या फिर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर आ रहे हैं अभिजीत दीपके के साथ। एक वीडियो में सोनम वांगचुक ने और अपनी बात भी कही थी और एक और वीडियो अब उन्होंने शेयर किया है, बताया है कि पूरी कोशिश होगी उन्हें और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि लाठी भी चल सकती है, पुलिस भी उठाने आ सकती है, लेकिन हमें कोई हिंसा नहीं करनी है। सोनम वांगचुक ने एक्स पर अपने वीडियो को शेयर किया और लिखा कि 6 जून के लिए तैयार, सिर्फ शांति और प्रेम से लैस। अगर बल का प्रयोग करना पड़े तो वो हमारी ओर से नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए जेल में ही क्यों ना जाना पड़े। हर एक को जिंदगी में एक बार जेल जाना चाहिए, अपराध के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था, मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें
जेल जाना भी पड़ सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों एक सवाल का जवाब और कॉकरोच जनता पार्टी ने दिया है कि आखिर उनको फंडिंग कौन करता है। तमाम सवाल इसको लेकर, जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो तरह तरह का प्रोपेगेंडा चला कि पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, इसमें देश विरोधी है, एंटी नेशनल है और तमाम बातें कही जा रही हैं। इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि आखिर उनको फंड कौन कर रहा है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अपने बैनर के साथ कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। खैर, यहाँ पर तो कॉकरोच जनता पार्टी ने बता दिया है कि उनको कोई फंडिंग नहीं मिल रही है, वो केवल यूथ की बात को उठा रहे हैं। और बात केवल ये है कि ये कॉकरोच शिक्षा के लिए सड़क पर आने वाले हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। पर आवाज को दबाया जा रहा है, कभी कोचिंग बंद करके तो कभी 2 कौड़ी का बता करके। एक 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई की पोल खोली तो सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव बदल दिए गए, लेकिन अगले ही दिन जेईई एडवांस के रिजल्ट का डाटा लीक हो गया। कॉकरोच ने इसको लेकर भी पोस्ट किया है, लिखा है कि बस यही चलता रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार जहां कहीं पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई के ओएसएम मार्किंग में लेकर उठे हुए क्वेश्चंस हो, नीट का पेपर लीक का मसला हो, या फिर लेखपाल भर्ती को लेकर जितना भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो हो, दरोगा भर्ती को लेकर जो यूपी में हुआ, प्रयागराज में हुआ वो हो, हर तरफ एक ही मांग है कि आखिर ये सिस्टम कब बदलेगा, कब तक शिक्षा में के साथ यही होता रहेगा और कब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब 6 जून को जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसको लेकर तैयारियां भी हैं और हलचल भी है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।